कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में दो प्रकार के सवाल अपने हो चुके थे, एक तो संख्या वाले और दूसरा आपका इकाई अंक वाला। आज तीसरा नंबर है आपका, और तीसरा नंबर कौन सा? शून्य अंक की संख्या याद करना है, जीरो की संख्या याद करना। शून्य अंकों की संख्या याद करना। शून्य अंक मतलब जीरो, कि जीरो की संख्या याद करना। अब जीरो की संख्या याद करना तो बाद में सीखेंगे, पहले आप ये सीखो कि जीरो बनता कैसे है, कि एक जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो एक जीरो के निर्माण के लिए आपको एक दो और एक पांच की आवश्यकता होती है। एक जीरो का निर्माण करने के लिए आपको एक दो चाहिए और एक पांच चाहिए। कैसे? कि जैसे एक दो आपके पास है, एक पांच आपके पास है, तो दो का गुणा पांच से करो, कितना हो गया? और 10 में आपको कितने जीरो मिले? एक ही तो जीरो मिला ना। अगर मान लो कि आपको दो जीरो बनाना है और दो पांच बनाने हैं, दो जीरो बनाने तो दो बार दो चाहिए और दो बार ही पांच चाहिए, तो दो जीरो बन जाएगा क्या? तो आपने कहा गुरुजी दो दो चाहिए, तो दो दो का मतलब दो की घात दो, और पांच दो चाहिए तो पांच की घात दो। अब देखो पांच की घात दो का मतलब 25, दो की घात दो का मतलब 4, और 25 चौक 100 होता है क्या? तो दो जीरो बन गया। आप इसमें कितना जीरो मिला था? एक। इसमें कितना मिल गया? दो जीरो मिल गया। बात समझ में आ गई क्या? अब मान लो कि आपको 10 जीरो चाहिए, तो दो कितने चाहिए और पांच पे कितने चाहिए? 10। आपने कहा गुरुजी 10 भी, दो भी मेरे को 10 चाहिए, पांच भी मेरे को 10 चाहिए, तब जाके 10 जीरो बनेगा क्या आपका? हाँ ना में जवाब दें आप। क्लियर है सारा? अगर मान लो कि आपको 100 जीरो बनाना है, तो दो कितने चाहिए और पांच भी कितने चाहिए? ये 100 पांच और 100 दो चाहिए। आप ये बात समझ में आ गई? तब जाके आपके 100 जीरो बनेंगे। ठीक। लेकिन आप ये बताओ मुझे कि जैसे मान लो कि आपके पास दो तो 50 ही है और पांच आपके पास 70 है, तो इस केस में जीरो कितने बनेंगे? तो आपके पास कितने? 50 और आपके पांच कितने? 70। तो इस केस में कितने जीरो बनेंगे? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अब इसको ऐसे समझो कि एक सम्मेलन है, सम्मेलन के अंदर 70 तो लड़कियां पहुंच गई और लड़का पहुंच गया 150। लड़के तो बहुत है ना, उब्रोताब्रोज। लड़के कितने पैसे पहुंच गए? तो शादी करने के लिए जोड़े कितने बनेंगे? 70 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा बनाने के लिए एक लड़की और एक लड़के की आवश्यकता है। तो यहाँ जोड़े कितने बनेंगे आपके? 70 बनेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से जो कम संख्या जिसकी है ना, उसके अनुसार ही जोड़ा बना क्या? और कम संख्या किसकी है आपकी? गर्ल्स की है, तो गर्ल्स के अनुसार क्या बन गया आपका? जोड़ा बन गया। ऐसे ही एक जीरो के निर्माण के लिए, एक जीरो के निर्माण के लिए एक पांच और एक दो की आवश्यकता होती है। एक पांच और एक दो की आवश्यकता होती है एक जीरो निर्माण करने के लिए। आपके पास दो कितने? आपके पास पांच कितने? दोनों में से कम कौन सा है? तो 50 जोड़े बन जाएंगे दो के और पांच के, तो जीरो 50 से तो बनेंगे। कहने का मतलब दोनों में से जिसकी संख्या मिनिमम है उसी के अनुसार जीरो का निर्माण होगा क्या? तो मिनिमम कौन है यहाँ पे? दो। दो है, और कितनी बार है? 50 बार ही है, इसलिए 50 जीरो बना। बात समझ में आ गई? चलो फिर ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि दो मेरे पास 100 है, पांच मेरे पास 80 है, तो बताओ जीरो कितने बने? क्योंकि दोनों में से जिसकी संख्या मिनिमम उसके अनुसार बनेगा, तो 80 बनेंगे क्या आपके पास? तो 80 जीरो का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम कौन सा है? 5 की घात 80, तो 5 आपका मिनिमम बार है यहाँ पे। यस या नो? बात समझ में आ गई? अब बढ़ू में आगे। चलो अब आगे बढ़े। मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा में लिखी है, और इसमें आपको शून्य अंकों की संख्या पूछी है। शून्य अंक मतलब जीरोस की संख्या, जीरो कितनी है?
इसमें जीरो कितना मिलेगा आपको। अब आप ये सोचो, खुद से सोचो कि जीरो के निर्माण में किस किस का रोल है। जीरो जीरो 2 और 5 से तो बनता है ना, तो आपको केवल मतलब 2 से और 5 से तो है, और बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये देख लो ना कि 1 से लेकर 100 तक 2 और 5 में से जो कम बार आएगा उसके अनुसार ही जीरो बनेगा। तो 1 से लेकर 100 तक कम बार आपका मतलब मिनिमम टाइम आपका 5 आ रहा है या 2 आ रहा है। फिर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा। दोनों बराबर ही आएंगे। कैसे बराबर आएंगे? 2 का मतलब हो गया कि 2 एक सम संख्या है, तो हर दूसरी संख्या में आपको 2 देखने को मिलेगा, और 5 आपको हर 5वें नंबर की संख्या मिलेगा। 2 देख लो, 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में है, 12 में है, आपको हर दूसरी संख्या में आपको 2 देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप 5 देखोगे तो 5 हर 5वीं संख्या मिलेगा, जैसे 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 40 में, 35 में, सॉरी 30 के बाद 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, इन सब में आपको 5 देखने को मिल रहा है क्या? लेकिन ये हर 5वीं संख्या में। लेकिन 2 की बात करें तो 2 तो हर दूसरी संख्या में आ रहा है क्या? तो देखो 2 में 2 है, 4 में 2 है, 6 में 2 है, 8 में 2 है, 10 में 2 है, 12 में 2 है, 16, 14 में 2 है, 16 में 2 है, 18 में 2 है, 20 में 2 है, तो हर दूसरी संख्या में 2 आ रहा है क्या? तो संख्या किसकी कम? तो जीरो किसके अनुसार बनता है? जिसकी संख्या मिनिमम। अब यह मिनिमम किसकी है? 5 की। तो जीरो किसके अनुसार? तो 5 के अनुसार आपका जीरो बनेगा। समझ में आ गई? तो आपको फिर 5 की संख्या देखनी कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखो पहले बेसिक देखते हैं अपन, फिर शॉर्ट में बता दूंगा कि आपका शॉर्ट में आंसर कैसे आएगा। पहले एक बार बेसिक देख लो। तो देखो 5 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 5 15 में मिलेगा, 5 20 में मिल रहा है, 5 25 में, 30 में, 35 में, 40 में दोस्तों, 45 में, 50 में, 55 में है, 60 में, 65 में, 70 में है, 75, 80, 85 और 90, लास्ट में 95 और 100 में। इनमें 5 है क्या? अच्छा देखो ये सारे जो 5 है ना आपके, ये जो ऊपर वाले और जो नीचे वाले 5 है, तो ऊपर जो 5 मिल रहे हैं वो विषम संख्या के रूप में मिल रहे हैं, और नीचे जो आपको 5 मिलेगा वो सम संख्या के रूप में मिल रहा है। ये नीचे जो 5 के फैक्टर मिलेंगे ना आपको, तो किसमें? ये इवन नंबर के रूप में है, मतलब सम संख्या के रूप में। और यहाँ जो 5 मिल रहा है वो किसमें? ओल्ड नंबर के रूप में आपका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसमें तो क्या है, 5 किसके रूप में? 5 विषम संख्या के रूप में। 5 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब 5 का टुकड़ा या गुणनखंड, किसके रूप में? विषम संख्या के रूप में। तो विषम संख्या के रूप में, विषम संख्या के रूप में। ठीक है, और यहां 5 किसके रूप में? 5 के फैक्टर सम संख्या के रूप। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब सम संख्या के रूप में कैसे, विषम संख्या के रूप में कैसे? तो देखो यहाँ 5 का फैक्टर करो आप, तो 5 एकम 5 है, एक ही तो 5 है। इसमें 5, इसमें तो एक ही है, 5 थी 15, तो एक ही 5 है। 25 में 5 कितने है? 2। कैसे? 5 गुणा 5 25 होता है, 50 25, तो इसमें 5 कितनी बार आया? 2 बार। 35 में कितने 5 है? 5 5 7 पंजे 35, तो एक ही 5 है यहाँ भी। इसमें कितनी? 9 पंजे, एक ही 5 यहाँ है। 11 पंजे, यहाँ भी एक ही है। 13 पंजू, यहाँ भी एक ही है। जब 75 में कितनी बार है? 2 बार है। 25 या 75, और 25 में पहले आप चेक कर सके कितनी बार 5 आ रहा है? 2 बार। तो 2 बार 5 आपको यहाँ मिला। ठीक, ऐसे 85 में कितना है? 70 5 85, कितनी बार है? 1 बार। और आपका 95 में कितना?
19 5 95 और यहाँ भी कितना 5 है 5। अच्छा ये विषम संख्या के रूप में जो 5 आ रहे हैं इनकी एक बार संख्या काउंट करो कितनी है, तो इनकी संख्या 12 आ रही है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी बार आई है? तो विषम संख्या के रूप में 5 कितने आ गए आपके? ठीक। अब ऐसे आप सम संख्या के रूप में 5 एक बार काउंट कर ले तो कितना, इसमें 10 में कितनी बार 5 है? 5 5 दूनी 10, तो एक ही तो 5 है, दूसरा तो 2 है। 20 में कितनी बार है? 5 चौक 20, एक ही बार है। 30 में 6 पंजे 30, एक ही बार है। 40 में एक ही बार है, 8 दूनी 40। 50 में कितनी बार है? 25 दूनी 50, और 25 में कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ 50 में 2 बार 5 मिला आपको। ऐसे ही 60 में कितनी बार है? 12 पंजू 1 बार। 70 में कितनी बार है? 14 पंजे 70, 1 बार है। 80 में 16 पंजे 80, एक ही बार है। और 90 में 18 पंजे, तो एक ही यहाँ भी। ऐसे आपका 100 में कितनी बार है? 25 चौक 100 होता है क्या? और 25 में कितनी बार है? 2 बार है 25 में। ये यहाँ भी टोटल सम संख्या के रूप में जो 5 आ रहे हैं आपके, वो कितनी बार है? 12 बार। किलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी कितनी बार है? ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? तो विषम संख्या के रूप में 5 के फैक्टर 12, सम संख्या के रूप में आपके 5 के फैक्टर 12, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल 5 के फैक्टर या 5 की संख्या कितनी बार है? 24 बार है। क्योंकि 12 बार तो सम संख्या के रूप में, 12 बार आपकी विषम संख्या के रूप में। सम संख्या का मतलब ह्यूमन संख्या के रूप में, और विषम का मतलब ओड संख्या के रूप में। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए? 24 5 के फैक्टर हो गए क्या? और 24 5 के फैक्टर हो गए तो आपको पता है कि 5 की संख्या मिनिमम थी यहाँ, तो आंसर कितना आएगा आपका? 24 जीरो। तो यहाँ जीरो कितने बनेंगे आपके? 24। ये बात आपको पकड़ में आई या नहीं आई? अब सवाल मन में उठता है कि गुरुजी एग्जाम में हमें ऐसे ही चेक करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना, ऐसे कतई चेक नहीं करना आपको। बस ये मैं बेसिक समझाने के हिसाब से आपको ये बताया मैंने। अब एग्जाम में यही सवाल अगर आपके पास रिपीट हो जाता है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि संख्या लगातार है क्या। इस सवाल में आपकी संख्या लगातार दी हुई है। लगातार का मतलब क्या समझ में आया आपको? मैं शून्य अंकों की संख्या याद करूं, सवाल ये था अपना। अब देखो यहाँ संख्या लगातार हो, लगातार का मतलब ये हो गया कि यहाँ एक एक के अंतर पे होनी चाहिए। ये डिफरेंस जो आया आपका एक एक के अंतर पे आए, ठीक। और ये 1 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो? अगर ये 1 से स्टार्ट होकर आगे मतलब जहाँ तक 100 तक 200 तक 500 तक जहाँ तक भी जा रही है, लेकिन एक एक से स्टार्ट हो, ठीक। और एक एक के अंतर पे आगे बढ़े, 1 से स्टार्ट हो। दो बात का ध्यान रखना कि सवाल क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला। दूसरा सवाल क्या है, एक एक के डिफरेंस पे आ रहा है, एक एक के अंतर पे आ रहा है। तो आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए और इसमें आपको ये चेक करना है कि भाई जीरो कितने बनेंगे, तो सबसे पहले आप ये सोच लो यहाँ संख्या कम किसकी है, 2 की या 5 की है? क्योंकि जीरो किसके अनुसार बढ़ता है, तो फिर संख्या जिसकी कम हो उसी को तो देखना है ना अपन को, और उसी के अनुसार जीरो बनेगा। तो संख्या यहाँ 2 की कम है या 5 की कम है? 5 की कम है। तो आप क्या करोगे, ऐसे सवालों में सबसे बड़ा जो पद है ना आपका, सबसे बड़ी जो टर्म है, उसमें आप 5 का भाग देंगे। कितनी बार किया? फिर 20 में दोबारा 5 का भाग देना है आपको। कितनी बार किया? फिर अगर इस 4 में 5 का भाग जा रहा तो दो, और नहीं जा रहा तो छोड़ो। जा रहा है? ये प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक कि भाग जा रहा है आपका। तो नहीं जा रहा तो टोटल कर लो आप। टोटल कितना हो गया? तो 24 जीरो बनेंगे आपके, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 24 5 आ गए। तो कितना बढ़ेगा? 24 जीरो। देखो जब आपने स्टार्टिंग में पहली बार 100 में 5 का भाग लगाया तो कितना आया था? 20। तो ये शो कर रहा है कि एक एक मतलब सिंगल टाइम जो 5 आ रहा है वो 20 है। और आपने कुछ संख्या ऐसी देखी होगी जिसमें 5 2 बार आपको देखने को मिला, तो दोबारा से आप 20 में 5 का भाग लगाओगे तो क्या आया? तो ये 4 संख्या ऐसी मिलेगी आपको 1 से 100 तक जिसमें 5 डबल बार आ रहा है।
किन किन में आ रहा था डबल बार? 25 में, 50 में, 75 में, 100 में, इनमें तो था। टोटल कितना हो गया? तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती तक 24 5 आ रहे हैं, तो जीरो भी कितने बनेंगे? क्योंकि 2 और 5 में से जो मिनिमम है उसके अनुसार जीरो बढ़ता है, तो मिनिमम कौन था यहाँ पे? तो जीरो कितने? 5, 24। आगे बात पकड़ में। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल मेरा ये है कि मान लो कि ये सवाल आपका 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है। शून्य अंकों की संख्या याद करनी है आपको। तो वही जीरो किसके अनुसार बनता है? 2 और 5। अच्छा 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है उसके अनुसार बनेगा। तो यहाँ 1 से लेकर 200 तक की गिनती में 5 की संख्या कम है या 2 की संख्या कम है? 5 की कम है। संख्या सवाल 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक के अंतर पे आगे बढ़ रहा है, और ऐसा होने पर आप क्या करोगे? सबसे बड़े पद में किसका भाग देंगे? 5 का। और कब तक देंगे? जब तक भाग जा रहा है तब तक दोगे। तो 200 में आपने 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 40 में फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार लगाया? फिर 8 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? फिर आपने बोला गुरुजी शेष बच रहा है उसका छोड़ो। फिर शेष का कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा उतना लिख दो, शेष है उसको छोड़ दो। कितनी बार भाग गया? एक बार। अब 1 में 5 का भाग जाएगा क्या? तो टोटल करो कितना आ गया? तो 1 से लेकर 200 तक टोटल 5 कितने? 49। तो जीरो भी कितने बनेंगे? यही आंसर है अपना 49 जीरो। ऐसा कतई मत करना कि 1 से 100 तक 24 बनते हैं तो 1 से 200 तक 48 हो गए, डबल मत करना, आपको निकाल के देखना है। आगे बात पकड़ में। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल मेरा ये कि अब की बारी 300 तक है। कहां तक है? 300 तक है। तो बताओ कितने जीरो बने? देखिए फटाफट स्पीड से। करो फटाफट। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सेवेंटी फोर सही आंसर भी। आगे आंसर सबका गुड, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लो अब, है ना? जिनका नहीं आया वो चेक कर लो। बेटा आप चेक कर लो, पूरी आप चेक कर लो बेटा। सवाल 1 से स्टार्ट है, एक एक के अंतर पे ही है। चलो तो सबसे बड़े पद में किसका भाग देना है? जब 5 का ही क्यों देना है? क्योंकि आपको पता है कि जीरो जो बनता है वो 2 और 5 से बनता है, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम है, तो यहाँ 2 तो हर दूसरी संख्या में आ रहा है और 5 हर पांचवी में आएगा, तो संख्या किसकी कम है? तो फिर जीरो किसके अनुसार? तो 300 में 5 का भाग दोगे ना, कितनी बार गया? फिर 60 में 5 का भाग फिर जा रहा है, कितनी बार? 12 में 5 का भाग फिर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार गया। अच्छा 2 में अब जा रहा है क्या? टोटल करो कितना आ रहा है। तो जीरो भी कितने बने? ये बात समझ में आ गई क्या आपको? हाँ या ना? कितने बच्चों का आंसर आ गया था? बहुत बढ़िया। अब ऐसा सवाल तो बना दोगे क्या आप? एक और बना के दिखाओ मुझे ना। ये अंतिम सवाल है इस पैटर्न का, फिर पैटर्न चेंज करेंगे। अब की बार 500 तक है। शून्य अंकों की संख्या। थोड़ा स्पीडली आंसर आना चाहिए आपका ना। 124। और कोई बच्चा? अभी फटाफट। 132 आ रहा है आपका। 124 आ रहा है, 107 आ रहा है।
124। कितने बच्चों का आंसर आया? आपका नहीं आया? कविता नहीं आया आपका? तो 5 से डिवाइड करना नहीं आ रहा, श्रम की बात है अपने लिए ना। चलो अब बोर्ड पर देखो बेटा, सवाल 1 से स्टार्ट है और वो ये एक एक के अंतर पा रहा है, मतलब एक एक के डिफरेंस पा रहा है। तो 2 की संख्या चेक करेंगे, आप 5 की करेंगे। 5 की क्यों? क्योंकि कम संख्या आपकी 5 की मिनिमम संख्या जिसकी होती है उसके अनुसार जीरो बनता है। फिर 2 और 5 के अनुसार जीरो, और 2 और 5 में जिसका जो कम बार आ रहा है, और कम बार कौन आ रहा है यहाँ पे? 5, तो 5 के अनुसार जीरो बनेगा यहाँ। तो सबसे बड़ा पद कौन सा आपका? अब 500 में मैं 5 का भाग लगा दूं, कितनी बार गया? 100 में फिर 5 का भाग लगा दूं, कितनी बार गया? फिर 20 में 5 का भाग लगा दूं, अब 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या? तो कितने 5 आ गए? तो फिर जीरो भी कितना बना दोस्तों? तो 24 जीरो। बात समझ में आ गई क्या? अब इस पैटर्न पे कोई सवाल आ गया तो फोड़ दोगे, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। सवाल कहाँ से स्टार्ट है आपका? 1 से स्टार्ट और कहाँ तक जा रहा है? 99 तक जा रहा है। इसमें शून्य अंकों की संख्या आपसे पूछी है, बता सकते हैं? नहीं बता पाओगे, क्यों? अभी तक आपने जो सीखा था वो ये था कि जीरो निकालने के लिए अपन 2 और 5 को ढूंढते हैं, ठीक, और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है उसको ढूंढते हैं, और जीरो उसी के अनुसार बनता है। अब यहाँ देखा तो आपने बताओगे कि यहाँ संख्या 2 की कम है या 5 की कम है? दो तो है ही नहीं गुरुजी, दो तो एक भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है यहाँ पे। अब जब दो है ही नहीं तो जीरो बनेगा क्या? जीरो बनेगा ही नहीं। कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 12 5 के फैक्टर विषम संख्या के रूप में आते हैं, तो यहाँ 5 तो 12 बार आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं स्टार्टिंग में कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 12 5 के फैक्टर विषम संख्या के रूप में होता है, और ये 1 से लेकर 100 तक की सारी विषम संख्या लिखी गई है क्या? तो यहाँ 12 बार तो कौन है आपका? 5 है, लेकिन दो तो एक भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी की सारी संख्या विषम में दो नहीं होता, हाँ या ना? तो यहाँ जीरो बनेगा, तो जीरो की संख्या जीरो, तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी है? जीरो। ये बात पकड़ में आ गई क्या आपकी? क्लियर सबका? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल मेरा ये कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा और कहाँ तक जा रहा है? ये 100 तक में शून्य अंकों की संख्या बताओ फटाफट। पाँच कैसे नहीं है? 10 में 20 में 30 में 40 में 50 में 60 में 70 में 80 में 90 में 100 में, तो 5 तो है यहाँ पे। और 5 कितनी बार है? 12 बार। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार है? 12 बार है। ये आप सीख चुके हो ऑलरेडी सम संख्या के रूप में, और ये सारी सारी 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या है क्या? तो 5 तो 12 बार आ चुका। अच्छा यहाँ दो, दो तो हर संख्या में नजर आ रहा है क्या आपको? कि दो हर संख्या में नजर आ रहा है गुरुजी, दो हर संख्या में नजर आ रहा है, और 5 12 बार ही है, तो किसकी संख्या कम है? 5 की संख्या कम है क्या? क्योंकि 5 तो दो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, यहाँ हर संख्या में दो आ रहा है, और हर संख्या में दो आ रहा है तो दो तो आपके बहुत है, प्रत्येक संख्या में ही है, गल्ले है। लेकिन किसकी संख्या कम है? तो जीरो किसके अनुसार? और 5 कितनी बार था? तो जीरो भी कितना? बताओ आगे की समझ में, हाँ या ना? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और सारी सम संख्या लिखी हुई है और 200 तक जा रहा है।
बता पाओगे आप? अब देखो समझो, पहले मैं समझा देता हूँ एक सवाल। ये सवाल 2 से स्टार्ट होके आपके 2 के डिफरेंस पे आ रहा है, और जो अपन सबसे बड़े पद में 5 का भाग देके जो करते थे ना, वो तभी कर सकते हैं अपन जब सवाल 1 से स्टार्ट हो और 1 के अंतर पे आए। अब ये 1 से स्टार्ट भी नहीं है और 1 के अंतर पे भी नहीं है, तो फिर क्या करें? यहाँ देखो आप, प्रत्येक पद आपका सम है क्या, और प्रत्येक पद आपका सम है, तो प्रत्येक पद में 2 मौजूद है, और प्रत्येक पद में 2 मौजूद है, तो हर पद से मैं 2 ले लूँ के बार। इससे भी मैंने 2 उठा लिया, एक इस वाले से 2 उठा लूँ, इस वाले से 2 उठा लूँ, सबसे मैं 2 उठा रहा हूँ। अच्छा, सबसे मैं 2 उठाऊंगा, तो एक चीज बताओ आप मुझे कि 2 से लेकर 200 तक 2 के डिफरेंस पर टोटल टर्म्स या टोटल पद कितने हो गए? 100 पद हो गए। सही बात है क्या? और प्रत्येक पद से मैं 1-2 उठा रहा हूं, तो 100 पदों से 100 उठा लूंगा क्या? तो 100 मैंने यहां से उठा लिए। कितने 2? अब बताओ, इस 2 से मैं 2 उठा चुका तो कितना बचा? इस 4 से मैं 2 उठा चुका तो कितने बचा? इस 6 से मैं 2 उठा चुका तो कितना बचा? 8 से मैं 2 उठा चुका तो कितना बचा? और ऐसे 200 से मैंने 2 उठा लिया, कितना बचा? अच्छा, 1 से लेकर 100 तक की संख्या आ गई क्या आपकी? और 1 से लेकर 100 तक की संख्या में आपको पहले से ही पता है कि गुरुजी यहाँ 2 तो ज़्यादा बार है, 5 कम बार है, तो 0 यहाँ 5 के अनुसार बनता है। 2 पहले से ही ज़्यादा है और 200 ये पड़े, तो 0 किसके अनुसार? 5 के अनुसार। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 24 बार आता है। तो 0 भी कितना बनेगा दोस्तों? ये बात आपको पकड़ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आ रही तो आप यही मना कर दो मुझे, बोलो। आगे समझ में नहीं आया आपको? आपको अच्छा, इससे पहले मैंने जो बताया था वो समझ में आ गया? ये सवाल अगर 1 के अंतर पे होता और 1 से स्टार्ट होता तो शायद आप बना देते इसको। ये सवाल 1 के अंतर पे है क्या? नहीं है, और 1 से भी स्टार्ट नहीं है। अच्छा, ये दोनों किसी सवाल में अगर सवाल 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 के अंतर पे आ रहा है, तो सबसे बड़े पद में अपना 5 का भाग देके चेक कर लेते, ऐसे ही करते हैं अपन। लेकिन ये न तो 1 से स्टार्ट और न ही आपका 1 के अंतर पे, तो फिर इस केस में क्या करेंगे अपन कि यहाँ हर जगह मुझे 2 मौजूद दिख रहा है, तो हर जगह से मैं 1-1 2 उठा लूँ क्या? 1-1 2 क्यों उठा रहा हूँ कि जो 2 का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि 2 लेने से क्या होगा कि फिर 1-1 के अंतर पा जाएगा ये। तो हर जगह से मैंने 2 उठाया, तो ये 2 से लेकर 200 तक जा रहा है, 2 4 6 8 200 तक। तो ये टोटल पद कितने होंगे आप बताओ? वही होंगे, क्योंकि 2-2 के अंतर पे है ना, 100 पद है। अब प्रत्येक पद से मैंने 1-2 उठाया, तो 100 पदों से कितने 2 उठा लूंगा मैं? 100 तो 100 उठा लिया मैंने। अब 2 में से 2 उठा लिया, कितना बचा? 4 में से 2 में से 2 उठा लिया तो 1 बचेगा ना, 0 थोड़ी बचेगा। 2 में से 2 उठा लिया तो कितना बचा? 1 बचेगा, क्योंकि 2 का टुकड़ा 2 गुणा 1 होता है, ठीक है ना, 0 गुणा 2 नहीं होता। 4 में से 2 उठाया, कितना बचा? 6 में से 2 उठाया तो 8 में से 2 उठाया तो, और 200 में से 2 उठाया तो 100। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक की संख्या आ गई ना। अब बताओ कि इस संख्या में किसकी संख्या मिनिमम है, 2 की या 5 की? 5 की मिनिमम है, क्योंकि 2 तो पहले से वो गले पड़े हैं, देखो 100 पड़े हैं यहाँ। फिर यहाँ हर दूसरी संख्या में 100 तक भी हर दूसरी संख्या में आ रहा है 2, तो 2 तो बहुत सारे हैं। तो 0 किसके अनुसार बनता है? जिसकी संख्या कम है। और 6 में से 2 उठाए तो 3 बच गया ना, 3 दूनी 6 होता है ना। हम्म 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 कैसे कैसे 24 बार आ जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि आगे संख्या अलग अलग आएगी। अभी मैंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था आपको, आपसे मैंने कहा था कि 1 तक आपके 1 से लेकर 100 तक 0 कितने बनते थे? 24।
फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि 1 से 200 तक 48 मत करना। क्यों मत करना? क्यों मत करना? क्योंकि यहाँ 1 से 100 तक 24 ही 5 आते थे, ठीक। लेकिन 1 से लेकर 200 तक 49 5 आते हैं। फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा, गुरुजी वहाँ 49 कैसे आ गई? आपने देखा कि 100 तक 5 उस संख्या में 2 बार मिले थे आपको। अब ऐसे ही आप आगे देखोगे ना 100 के बाद, तो कुछ संख्या आपको ऐसी मिलेगी जिसमें 5 3 बार मिलेगा। 125 में 5 बार 3 बार मिलेगा आपको। आगे पकड़ में, इसलिए वो 1 बढ़ गया वहां पे। फिर अगर फिर 5 बढ़ रहा है तो फिर आप डबल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ बताओ कि देखो 2 तो ये पड़ा, हर दूसरी संख्या में 2 आ रहा है, तो संख्या 5 की कम है। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, और 0 भी कितना आएगा? फिर ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे के पकड़ में क्लियर है सबका? चलो नेक्स्ट सवाल देखो ना। अब देखो ये सवाल मैं बना दिया 3 के रूप में, 3 6 9 12, ऐसे करते करते 300 तक आ गया, क्योंकि ये सभी तो आ सकता है। अब बताओ, वही चेक कर लो आप, इस सवाल 1 से स्टार्ट है क्या? 1 1 के अंतर पे है क्या? अगर 1 से स्टार्ट होता है 1 1 के अंतर पे होता तो अपना तो काम वैसे ही आसान हो जाता, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 1 के अंतर पे नहीं है। तो फिर क्या करें? यहाँ प्रत्येक पद में आपको 3 दिख रहा होगा, तो हर पद से आप 3 उठा लो। हर पद से आप 3 उठाओगे तो 100 बार 3 उठा लोगे क्या? तो 100 बार 3 उठा लिया। अब बताओ यहाँ कितना बचा, इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा, और यहाँ और लास्ट में कितना बचा? फिर ये देखो 100 बार 3 पड़ा है, तो आपने कहा गुरुजी 0 में कहीं भी 100 का 3 का रोल नहीं है। ये 100 बार 3 है, इस 3 का कहीं भी 0 बनाने में रोल नहीं है, तो 3 को कोई काम का ही नहीं है। फिर 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो बची ना आपके, और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 2 और 5 के अनुसार बनता है, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उसके अनुसार बनता है। तो यहाँ संख्या किसकी कम आएगी, 2 की या 5 की? तो 0 किसके अनुसार? 5 की संख्या कम है तो 5 के अनुसार। तो कितना? 24 0। अरे बोलो, बात पकड़ में आई क्या? आ गई? अब एक सवाल आप मुझे करके बताओ फटाफट स्पीड से। सवाल ऐसे भी तो बन सकता है, 4 8 12 16, ये 4 4 के डिफरेंस पे है ना, और ये 400 तक जा रहा है। कितना आएगा? क्यों? प्रत्येक पद में 4 आ रहा है, तो 100 बार 4 उठा लिया, क्योंकि 100 ही पद है। यहाँ कितना है? 1, 4 उठाने पर 2, इसमें कितना 3, इसमें 4 बचा 4 उठाने पर, और लास्ट में कितना बचा? 100। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 तो बहुत सारे हैं, हर दूसरे पद में आ रहा है, फिर 2 यहाँ भी तो है, 4 में तो 2 है, ठीक। तो 2 तो बहुत सारे हैं, 0 किसके अनुसार? और 5 की संख्या, 5 की संख्या कम है साहब यहाँ पे, तो 5 कितनी बार है? 24 बार है, तो 0 भी कितना बनेगा आपका? 24 0 बनेगा। अपना यही आंसर है क्या? हाँ या ना? क्लियर सारा? चलो हाँ, फिर 2 के अनुसार बनेगा। अब देखो कैसे, ये लो 5 10 15 20, और लास्ट में कितना? 100। 100 नहीं 500 कर लेते में शून्य अंकों की संख्या। अब बताओ 5 कॉमन ले ले, कितनी बार? कॉमन नहीं बोलेंगे इसको, गुणा में कभी भी कॉमन नहीं आता। कॉमन हमेशा प्लस माइनस में आता है, गुणा में कभी कॉमन नहीं आता। यहाँ 5 5 में उठा रहा हूं, और पद से 5 बार निकालिए, इससे भी मतलब प्रत्येक पद से मैंने 5 ले लिया, तो कितनी बार 5 ले लिया? 100 बार ले लिया। अब अंदर यही तो बचेगा, अरे ऐसा ही तो बचेगा बेटा, ऐसा ही बचेगा। 0 बनाने में किसका रोल होता है? 5 और 2 का, कि 2 और 5 के आधार पर 0 बनता है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि गुरुजी 100 बार तो 2 ही रहा, 100 बार तो 5 ही रहा,
1 से लेकर 100 तक 24 बार 5 यहाँ आता है, तो 5 कितनी बार हो गए? 124 बार। अब 2 हर 2 संख्या में था, तो हो सकता है कि 2 की संख्या कम हो, ऐसा हो सकता है कि 2 की कम हो, पॉसिबल है। तो फिर चेक कर लेते हैं, अब की बार 2 की संख्या चेक कर लेते हैं कि 5 को दिख रहा है कि 100 बार ये रहा, 24 बार इसमें रहा, तो टोटल 5 कितने हो गए? 124 टोटल 5 हो गए आपके। तो 124 तो 5 की संख्या मुझे याद है, लेकिन 2 का पता ही नहीं है कि 2 का हो सकता कितनी बार, तो एक बार चेक कर ले। अब 2 का फैक्टर चेक करने के लिए सबसे बड़े पद में किसका भाग देंगे? 2 का। पहले 5 का क्यों दे रहे थे? कि 5 का चेक करना था। अब किसका चेक करना है? तो 2 का भाग देना है। कितनी बार गया भाई 100 में? 50 बार। फिर 50 में 2 का कितनी बार गया? 25 बार। फिर 25 में 2 का कितनी बार गया? 12 बार। जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसको छोड़ना है आपको, रिमाइंडर को लिखना नहीं है, ठीक। और 12 में कितनी बार गया? 6 में कितनी बार गया? 3 में कितनी बार गया? ऐसा ही लिखोगे क्या? टोटल करो इनको, कितना हो गया, जोड़ो। ये 97 आ रहा है, कितना आ रहा है? 97 आ रहे हैं। 97 कौन आ गए? तो अब मेरा सवाल ये बन गया कि 5 तो यहाँ 124 बार आ गया था, क्योंकि 100 बार तो यहाँ दिख रहा, और 1 से लेकर 100 तक कितनी बार होता है? 24 बार होता है। तो 100 प्लस 24 कितना हो गया? 124 कौन हो गया? 5। ये बात समझ में आ गई? और 2 कितनी बार दिख रहा है? तो 2 कितनी? 97 बार आ गया। यहां तक सही है। अब दोनों में से मिनिमम किसका है? और जिसका मिनिमम मान है उसके अनुसार जीरो बनेगा। तो मिनिमम कौन है? 2 है, तो कितने जीरो बनेंगे? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है क्या भी? तो जिसकी संख्या मिनिमम उसका ही भाग देंगे। फिर बात समझ में आ गई ना? अब ऐसा सवाल कोई आ गया तो बना दोगे क्या? बड़ू में आगे तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं ना, बताओ आप। कहां तक है? बताइए कितना आंसर? फिर ये आने के बाद में ये बताओ। दोनों के आंसर दो मुझे फटाफट स्पीड से। हम्म। एक में 24 एक में 2 ही, तो 2 ही बन रहे हैं दूसरे में। चलो कितना? पहले में 24 आएगा। चेक कर ले एक बार। चलो यहाँ यहाँ चेक कर लो। प्रत्येक पद में 6 आ रहा है, तो 6 उठा लो मैं कितनी बार? 2 बार। फिर यहाँ कितना बचा? 12 में 6 उठाए तो, 18 में 6 उठाए तो, 24 में 6 उठाए तो, 600 में से 6 उठाए तो। यहाँ तक सही है। अब जीरो के निर्माण में या तो 2 का रूल है या 5 का रूल। यहाँ तो कोई 5 है ही नहीं, 6 आ रहा है, और 6 में भी 2 मिलता है आपको, तो इसमें 2 तो है 100 बार। लेकिन यहाँ भी 2 बहुत सारे, क्योंकि लेकर 100 तक में 97 बार 2 आता है। अभी देखा आपने संख्या किसकी कम है? 5 कितनी बार है? ये कितना होगा? ठीक है, सबका ठीक है ये? बहुत बढ़िया। अब इसको चेक कर लेते, 10 20 30 और कहाँ तक जा रहा है? प्रत्येक पद में 10 आ रहा है क्या? तो 10 आ रहा तो कितने? 10 की 10 बार निकाल लो,
10 की घात 100 बार आ गया क्या? जब 10 की घात 100 बार आने का मतलब क्या, 100 जीरो तो ही मिल गए। 10 की घात 100 का मतलब 10 100 बार गुणा में, 10 का 100 बार गुणा करोगे तो 100 जीरो बन जाएगा क्या? ये 1000 तक है बेटा, यहाँ 100 तक। देखो इस बार ये 10 है, इसमें भी 10 है क्या? 10 है, इसमें भी 10 है। तो मान लो कि 10 में 2 बार निकालता तो 10 की घात 2 लिख, और 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना, तो जीरो हो गया क्या? कोई तो घात लगी हुई थी, ये तो कह रहा हूँ जितनी घात लगी होती है उतना ही तो जीरो है। कल मान लो कि मैं यहाँ से 3 ही बार 10 निकालता तो 10 की घात 3 होता है क्या? 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो, और 10 की घात 100 का मतलब सी बात है, 10 की घात 100 का मतलब 100 जीरो। तो 100 जीरो तो ऑलरेडी बना हुआ है क्या यहाँ पे? दिख नहीं रहा कि आपको ये प्रत्येक में जीरो आ रहा है और ये 1000 तक जा रहा है, तो 100 जीरो तो ऑलरेडी बना हुआ है क्या? तो आपने 100 जीरो तो ऑलरेडी निकाल दिया बाहर। 10 की घात मतलब 100 जीरो आ चुका, 10 की घात 5 लगा हुआ है मतलब 5 जीरो इसमें। कैसे? 10 का गुणा 5 बार तो करोगे, और 10 का गुणा 5 बार करोगे तो कितना हो गया? 10 के आगे 5 जीरो तो आएगा। फिर ये बात यही समझ जाओ ना, गुणा क्यों कर रहे हो कि 10 की घात 5 का मतलब 5 जीरो है, 10 की घात 100 आ रहा तो 100 जीरो है, 10 की घात 2 आ रहा तो 2 जीरो है, तो 10 की घात कितना आ रहा है यहाँ पे? तो 100 जीरो है। 100 जीरो तो आपको यूं का यूं शेप मिल गया। अब यहाँ 10 उठा लिया, कितना बचा? 20 में से 10 उठाया तो, 30 में 10 उठाया तो, 40 में 10 उठाया तो, और 1000 में से 10 उठाया तो कितना बचा? 100 बचा। हाँ या ना? अब आप बताओ कि ये तो 100 जीरो तो मेरे को अलग से मिल गए, उनको तो छेड़ो मत। अब आप बताओ कि 1 से लेकर 100 तक जीरो किसके अनुसार बढ़ेगा? तो 5 के अनुसार, क्योंकि 2 और 5 के अनुसार बढ़ता है, दोनों में से जिसकी संख्या कम है तो यहाँ 5 की कम है। 5 कितनी बार है? तो 24 जीरो तो ये 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा करने पर मिल रहा है क्या? और 100 जीरो पहले से ही पड़ा है क्या? तो 24 तो 100 तो पहले से पड़ा है, 24 ये बन गए तो टोटल कितने हो गए? तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, मतलब 10 से लेकर 10 20 30 1000 तक कितने जीरो आएंगे आपके? 124 जीरो आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ऐसा सवाल अगर आपको दोबारा मिल गया तो बताओ, कर देंगे ना? अब कोई दिक्कत? सब बन जाएगा। एक बार वापस देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, करते करते 1000 तक चला गया। प्रत्येक पद में 10, प्रत्येक पद से अगर आप 10 निकाल रहे हैं, 10 की घात 100 बार आएगा क्या? और 10 की घात 100 आने का मतलब क्या हो गया? 100 आ गया अपने पास। अब बचा क्या? 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या होता है, तो अपन 10 बार निकाल लिए तो 10 बार तो कम से कम अपन ने 100 तक निकाल लिया, 24 आता है। तो 24 जीरो तो यहाँ से यहाँ तक बने, और पहले से 100 जीरो बना हुआ है, 24 से 100 कितना हो गया? 124 जीरो आ गया क्या? 10 20 30 1000 तक जाता है। हाँ या ना? ऐसा सवाल बन जाएगा आपसे। अब दिक्कत? चलो अब आप बोलो कि ये केवल 100 तक ही होता। अब ये 100 तक ही बेटा ना, 1000 तक नहीं। ये बोल रही है ये सवाल मेरा 1000 तक नहीं जा रहा, ये केवल 100 तक ही होता। अब एक चीज बताओ कि आप टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म्स कितनी है? 10 ही है। तो 10 की घात 10 तो लिख दोगे क्या आप? चलो 10 की घात 10, तो 10 जीरो तो ये आपको वैसे ही मिल गए। फिर यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, और लास्ट में कितना? अब आप बताओ कि 1 से लेकर 10 तक की 5 कम है, या मतलब संख्या 5 की कम है या 2 की कम है? 5 की कम। सबसे बड़े पद में आप 5 का ही भाग दोगे, कितनी बार गया? 2 में आप जाएगा नहीं, इसका मतलब 2 ही जीरो बनेगा यहाँ तक, तो 2 जीरो तो यहाँ तक बन गया, 10 जीरो ये बने, क्योंकि 12 जीरो पे थे। बाकी पकड़ में टोटल जीरो कितने हो गए?
क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब ऐसा सवाल कर देंगे आराम से ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक सुंदर सवाल हो लेते हैं अपन। ये बढ़िया सवाल है, देखो इसको। सवाल स्टार्ट है मेरा 23, 24, 25, 26 से करते करते दिवसी सुनने को। तो आप मुझे बताओ कि अभी आपने ये तो सीखा है कि सवाल अगर एक से चालू हो, सवाल एक एक के अंतर पे आए, तो आप सबसे बड़े पद में 5 का भाग देके निकाल लेते हैं। सही किया था आपने। सवाल आपका एक कटेगा। पहला काम तो इसको करो कि एक कट करो। भाई सवाल तो उसने ये लिख के दे दिया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन? सवाल को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और सवाल को अगर आप एक से स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी तरफ से 1 से लेकर 22 तक की संख्या अपनी तरफ से जोड़ोगे क्या? तो 1 से लेकर 22 तक की संख्या अपनी तरफ से ऐड कर दो इसमें। 1, 2 कहाँ तक की? 22 तक की अपन ने जोड़ दिया। बाकी सवाल में कितना दिया हुआ था? 23, 24, 25, 26 कहाँ तक जा रहा है? सवाल एक से स्टार्ट हो गया क्या? और एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है? निवासी तक। जीरो किसके अनुसार बढ़ता है? 2 और 5 के अनुसार। और 2 और 5 में जिसकी संख्या मिनिमम है उसके अनुसार। तो यहाँ 2 की संख्या कम है या 5 की कम? 5 के कम है, तो सबसे बड़े पद में किसका भाग दोगे? और सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो निवासी में आप 5 का भाग लगाओ। निवासी में 5 का भाग लगाया आपने तो 70 5 85। सेसपल 4 बचेगा, सेसपल से अपन को कोई मतलब है नहीं, तो 17 बार आपका पूरा भाग गया। जिस 17 में फिर 5 का भाग जा रहा है क्या? 5 थी 15, 3 बार गया। अच्छा 3 में फिर 5 का भाग जाता है। फिर आपने कहा गुरु जी 17 और 3 कितना 20 हो गया। तो 1 से लेकर 89 तक 9 तक आपके टोटल जीरो कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ तक आपने मेंशन कर दिया कि गुरु जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक जीरो। लेकिन आपको सवाल कहाँ से पूछ रहा हो? 23 से पूछा ना आप? आपने तो 23 से पूछा आपसे, तो आपने 1 से लेकर 22 तक अपनी तरफ से ऐड किया है क्या? तो आप पहले ये चेक कर लो ना कि 22 तक जीरो कितने बने थे। 22 तक शून्य चेक करने के लिए 22 में किसका भाग दे दूँ? क्यों? क्योंकि 1 से 22 तक तभी तो निकाल पाऊंगा ना मैं। 22 में 5 का भाग दूंगा। कितनी बार गया? 5 चौक। जब 5 4 में 5 का भाग जाता है, इसका मतलब 4 ही जीरो बनेगा। आपने कहा गुरु जी यहाँ तक 4 जीरो बना। कितना जीरो बना? कितने जीरो बने? 4 जीरो यहाँ तक बना। अच्छा 1 से लेकर 89 तक टोटल जीरो कितने? 1 से लेकर 22 तक टोटल जीरो कितने? तो फिर बाकी जो बचे वो ये 23 से 89 तक है क्या? और बाकी कितने बचे? 20 में से 4 माइनस करोगे तो 16 जीरो बचे क्या? अरे हाँ या ना? आगे बात पकड़ में। फिर सवाल आपको ऐसा कर, बात क्लियर है क्या? और कोई डाउट बताओ। क्यों बताओ? क्या क्लियर सारा? गुड़िया आगे समझ में? अब ऐसा सवाल बना देंगे। नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल आपको ही करना है। सवाल मेरा स्टार्ट है 38 से। सवाल ये है आप पूर्णांकों की संख्या। हाँ भी फटाफट इस पर से आंसर बताओ। थोड़ा जल्दी करें भी, अपना टाइम होने वाला फिर है ना। 1 मिनट का टाइम है पूरा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, इससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लेना आपको। हाँ बोलो पंडित जी, आंसर बोले। अनिल,
18 जीरो और कोई बालक? हाँ भी कितना? चलो सवाल एक से स्टार्ट है क्या? अच्छा एक एक के अंतर पर तो है क्या? एक एक के अंतर पर आ रहा है लेकिन एक से स्टार्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक से स्टार्ट करेंगे। और एक से स्टार्ट करेंगे तो आप एक से लेकर 37 तक की संख्या अपनी तरफ से ऐड करोगे क्या? एक से लेकर आपने 37 तक की संख्या अपनी तरफ से ऐड कर दी, ठीक है? लेकिन 38 से तो ये सवाल में दिया हुआ है, आपने ये बाकी का सवाल यूं कहीं कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है बेटा। अब एक से लेकर 112 तक आप तो चेक करना है आपको कितने जीरो बनेंगे। तो आप बताओ कि संख्या 2 की कम है या 5 की कम है, तो जीरो 2 के अनुसार या 5 के अनुसार। तो सबसे बड़ी संख्या में आप 5 का भाग लगाएंगे, सबसे बड़ी में 5 का भाग लगाएंगे आप, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 22 बार गया, जो रिमाइंडर है जो शेषफल उसको छोड़े। 22 में अब 5 का भाग कितनी बार, 5 चौक, अब 4 में 5 का भाग जा रहा है, टोटल कर 26 जीरो 1 से लेकर 112 तक, 1 से लेकर 112 तक कितना, 26 जीरो आगे, 26 जीरो आगे। लेकिन सवाल में आपसे कहाँ से पूछा है, वो 38 से पूछ रहा है क्या? तो फिर आप ये चेक कर ले कि 1 से लेकर 37 तक कितने हैं। तो 1 से 37 तक चेक करने के लिए आप 37 में किसका भाग देंगे, 37 में आप 5 का भाग, 37 में 5 का भाग कितनी बार, 7 बार गया क्या? फिर 7 में 5 का भाग कितनी बार, 1 बार, तो टोटल कितने, 8 जीरो बन गए कि 1 से लेकर 37 तक, यहाँ तक 8 जीरो बन गए, ठीक है। आपसे पूछा कहाँ से सवाल में, तो 26 में से 8 जीरो यहाँ तक मिल रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, 26 में से 8 माइनस कर दो, 18 जीरो बचे क्या? 18 जीरो कहाँ से, 38 से लेकर 112 तक 38 जीरो आपके बढ़ेंगे। बना सकते हैं इसे सवाल, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ये चिन्ह किसका है, ये दोनों चिन्ह आपके फैक्टोरियल के, किसके भी, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिसके भी आगे लग जाता है तो वहां से लेकर 1 तक की संख्या गुणा में लिखी जाती है। जैसे आपका फैक्टोरियल 2 के आगे लगा हुआ है तो 2 गुणा, फैक्टोरियल 3 के आगे लगा हुआ है 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 100 के आगे लिखा हुआ है तो 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा 93 गुणा, तो कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक जाएगा क्या, हाँ या ना, ऐसे ही करते हैं अपन। अब सवाल अगर आपसे ये आ जाए, मान लो ये पूछ ले, तो फैक्टोरियल में शून्य अंकों की याद करो, तो फैक्टोरियल 100 में शून्य अंकों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है ये, तो फैक्टोरियल 100 में पूछे या 1 से 100 तक पूछे, एक ही बात है भाई। आप 100 से लेकर 1 तक की संख्या लिखो या 1 से 100 तक की लिखो, गुणा में एक ही बात है, तो इसका तो आंसर वही चॉइस आएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो फैक्टोरियल से संबंधित आप कोई सा भी सवाल आए तो आप वैसे ही करोगे जैसे 1 से स्टार्ट हो। तो मान लो कि आपसे उठा के पूछ ले कि फैक्टोरियल 47 में शून्य अंकों की संख्या, तो 47 में आप 5 का भाग देंगे क्या, 47 में 5 का भाग दें, 43 में 5 का भाग कितनी बार गया, 9 पंजे 45, 9 बार, फिर 9 में 5 का भाग कितनी बार, 5 एकम 5, तो कितने 10 बार, 10 जीरो आ गई क्या, अरे यस या नो, बड़ा काम नहीं है बड़ा। अब सवाल आपसे ये पूछे कि फैक्टोरियल 200 में शून्य अंक बताओ, तो ये 1 से लेकर 200 तक शून्य अंकों की संख्या याद करो। तो ये तो पहले से ही याद है आपको कि गुरुजी 49 होगा,
क्योंकि 1 से लेकर 200 तक आप निकाल चुके ऑलरेडी, तो यह 49 जीरो। ये दोनों ही सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो जो मैंने आपको 3 सवाल करे, इन तीनों में से एक भी नहीं पूछेगा। पता है कि बच्चा जानता है इसको कर। सवाल ऐसे पूछेगा आपको, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में शून्य अंकों की संख्या। अभी अब फेंको आंसर, अब फेंको। मैं समझा दूं सीधा, या फिर आप निकाल रहे हैं? जैसे मैं ही समझा दूं, ठीक है। चलो नहीं आएगा आपका, अब मैं खुद ही समझा दूं आपको ना। देखो यहाँ 10 लिखा मैंने, और 10 से मैं 100 में जोड़ रहा हूं। छोड़ो उसको, तो पहले इसको देखो। 10 प्लस 100 कितना हो गया? समझना बात। इसमें कितना जीरो था? इसमें जीरो कितना था? जोड़ने के बाद जीरो कितना बना? बना? क्या लिखा? 100 प्लस में जीरो कितना था? में जीरो जोड़ो इनको, देखिए 1100 में जीरो कितना? समझ में आया क्या आपको? जब जोड़ते हैं अपने जीरो के, तो कम वाली जीरो ही बनती है हमेशा, मतलब मिनिमम संख्या वाला जीरो ही बनता है। इसमें 2 जीरो, 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो था। जोड़ने के बाद में 1 जीरो रहा। इसमें जीरो कितना? इसमें जीरो कितना है? जोड़ने के बाद 2 ही तो रहा। ऐसे मान लो कि इसमें 2, इसमें मान लो कि 5 जीरो है। अब इनको जोड़ोगे तो ये तो है, ये 1 लाख है क्या? तो क्या लिखोगे? 1 लाख 100 लिखोगे, हाँ या ना? इसमें जीरो कितना आया था आपका? इसमें जीरो कितना आया था? 5। लेकिन जोड़ने के बाद में इकाई की तरफ जीरो कितना बना? 2 ही तो बना। और अपन जो ढूंढ रहे हैं वो इकाई की तरफ जीरो तो ढूंढ रहे हैं, तो इकाई की तरफ जीरो कितना गया? 2। कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको? जब भी जीरो की संख्याएं अपन जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में वही जीरो रह जाता है जो मिनिमम संख्या में है। या मिनिमम कितना था? तो 1 रेख बन गया। या मिनिमम कितना था? तो 2 जीरो बन गए। या मिनिमम कितना था? 2 बन गया क्या? ऐसे ही 100 फैक्टोरियल में जीरो कितना होता है? 24 जीरो होता है क्या? फैक्टोरियल 200 में जीरो कितना होता है? 49 जीरो होता है क्या? हाँ या ना? अब दोनों में से मिनिमम कौन सा है? तो जोड़ने के बाद कौन सा जीरो रहेगा जो मिनिमम संख्या में, और मिनिमम कौन सा था? ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अब ऐसा सवाल मिला तो पढ़ोगे? पढ़ोगे, कर दोगे? छोड़ेंगे अब तो, अब भी सोली करोगे क्या? तो देखते उड़ा दोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। फिर एक सवाल है, इस सवाल में पूछ रहा हूं कि 2 फैक्टोरियल गुणा है आपकी बात, 200 फैक्ट में शून्य अंकों की। पहले समझ लो सीधा, फिर बाद में लेना। हम डबल हो, चलो तो दस्ती क्या पता, तो आगे तो मैं देखो, इनको गुणा करके बताओ। 10 गुणा 100 करो, 1000। सिंपल सी बात है, 1000। अब यहां से एक लॉजिक पकड़ में आया क्या? तो जी इसमें 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो है, और जब इनको गुणा किया तो 3 जीरो आ गया। मतलब गुणा करने पे जीरो की संख्या जुड़ रही है क्या? अब मान लो कि 100 का गुणा देके आप 10,000 से करो, आएगा। तो गुणा 10,000 करो, 10 लाख आएगा क्या? 6 जीरो आ जाएगी इसके आगे, कंफर्म है? चलो, इसमें कितना जीरो था? इसमें कितना जीरो है? अब इसमें कितना आ गया? गुणा करने पर जीरो की संख्या जुड़ रही है क्या? सेम लॉजिक लगा दो ना यहाँ पे, गुणा करने पे जीरो की संख्या जुड़ती है। तो इसमें जीरो कितना था? इसमें जीरो कितना है? 49 जीरो।
अब गुणा करने पर जीरो जुड़ रहा है क्या? कितना 73 जीरो आ गया क्या? 73 जीरो से याद, हाँ या ना? इस चैप्टर था अपना शून्य अंकों की संख्या याद करना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कंप्लीट करा दिया। अब केवल प्रैक्टिस करनी है इसकी। अपने राजस्थान में कहावत भी है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितने सवाल लगाओगे उतना ही आप में निकल आएगा। कंसेप्ट कंप्लीट। ठीक है।